नमस्कार। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज पुनः हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में एक नई कविता लेकर के, जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म भी होता है क्या। यानी मेरी ये कविता पुनर्जन्म पर आधारित है कि पुनर्जन्म अवश्य जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार अवश्य मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और वो भी अपने कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार। तो इसके परिप्रेक्ष्य में इस कविता के लिए जो आधार बन पड़ा है, मैंने महाभारत की कथा से। जबकि भीष्म पितामह जो कि सबसे बड़े धनुर्धर थे महाभारत के युद्ध में, महाभारत युद्ध के चलते चलते अर्जुन के बाणों से आहत होकर के छलनी हो जाते और सरसैया पर अर्जुन उनको लिटा देते हैं। तो तब जो है वो करीब महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जो है सरसैया पर लेटे रहते हैं, बल्कि 6 माह तक की बताते हैं कि कहने का मतलब वो सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति तक वो बने रहते हैं सरसैया पर। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, लेकिन इच्छा मृत्यु भी आड़े वहाँ पे आ जाती है कि क्योंकि उनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए जो है इच्छा मृत्यु भी वो नहीं ले पाते हैं और उसके पश्चात ही उनकी मृत्यु होती है। तो लीजिए सुनिए ये कविता। पुनर्जन्म भी होता है क्या। पुनर्जन्म भी होता है क्या, कभी इस पर तुमने ध्यान किया। होता है या नहीं होता है, कभी तुमने यह संज्ञान लिया। होता है या नहीं होता है, कभी तुमने यह संज्ञान लिया। निश्चित होता पुनर्जन्म है। अब मेरी कविता कहती है कि निश्चित होता पुनर्जन्म है, निश्चित होता कर्मों का फल। निश्चित होता पुनर्जन्म है, निश्चित मिलता कर्मों का फल। निश्चित जैसा कर्म करोगे निश्चित आज नहीं तो कल। निश्चित जैसा कर्म करोगे निश्चित आज नहीं तो कल। पुनर्जन्म की एक कहानी मैं बतलाऊं आज तुम्हें। पुनर्जन्म की एक कहानी मैं बतलाऊं आज तुम्हें। महाभारत में भीष्म पिता का मैं बतलाऊं राज तुम्हें। महाभारत में भीष्म पिता का मैं बतलाऊं राज तुम्हें। महाभारत का भीषण युद्ध जब लड़ते लड़ते गंगा पुत्र। महाभारत का भीषण युद्ध जब लड़ते लड़ते गंगा पुत्र। अर्जुन के बाणों से आहत और छलनी हो गए गंगा पुत्र। अर्जुन के बाणों से आहत और छलनी हो गए गंगा पुत्र। सरसैया पर पड़े हुए थे अर्जुन के बाणों की जब। आप मौत लगा ले गले मुझे, चाह नहीं प्राणों की अब। आ मौत लगा ले गले मुझे, चाह नहीं प्राणों की अब। यानी सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, अर्जुन के बाणों से जब आहत हो गए थे तो मौत को बुला रहे थे, लेकिन चाहने पर भी मौत नहीं आ पा रही थी, कहने का मतलब। तो तब उनका महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं तो देखिए क्या कहते हैं। आए केशव हाल जानने प्रणाम पितामह कैसे हो। आए केशव हाल जानने प्रणाम पितामह कैसे हो। महाभारत खत्म हुआ अब तुम जैसे के तैसे हो। महाभारत खत्म हुआ अब तुम सरसैया पर जैसे के तैसे हो। केशव तुम ही मुझे बताओ। तब भीष्म पितामह जो है दयनीय भाव से उनके सामने कहते हैं, केशव तुम ही मुझे बताओ, क्यों मौत मुझे नहीं आती है। कब कौन सा पाप किया मैंने जो मृत्यु भी घबराती है। कब कौन सा पाप किया मैंने जो मृत्यु भी नहीं घबराती है। और इतने पर वो कहते हैं कि मैंने ऐसा तो कोई पाप कौन सा किया, मुझे तो याद है। और अपने पिछले 10 जन्मों की जो है भीष्म पितामह को अपने 10 जन्म याद थे पिछले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुनर्जन्म होता है। तो कहते हैं कि 10 जन्मों की याद है मुझको, नहीं मैंने कोई प्राण किया, नहीं मैंने कोई पाप किया। हे केशव 10 जन्मों की याद है मुझको, नहीं मैंने कोई पाप किया। कांटों की सेज मिले मुझको, यह किसने मुझको साप दिया। कांटों की सेज मिले मुझको, या किसने मुझको साप दिया। कि ऐसा कोई श्राप मेरे को मिला है क्या। लेकिन मुझे तो 10 जन्मों का अपना ब्यौरा याद है कि मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया। तो तब केशव उनसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं, हे गंगा पुत्र नहीं याद तुम्हें, 7 जन्म पूर्व जो कर्म किया। एक नागराज को घायल कर कांटों पर था डाल दिया। हे गंगा पुत्र नहीं याद तुम्हें, 7 जन्म पूर्व जो कर्म किया, यानी 100 जन्म पहले
तुमने जो कर्म किया था वो आज तुमको याद नहीं, तुम्हें 10 जन्मों की याद है, लेकिन मुझे तो जो है सैकड़ों जन्मों की, जन्म जन्मांतर की याद रहती सबकी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, हे गंगा पुत्र नहीं याद तुम्हें, शत जन्म पूर्व जो कर्म किया, एक नागराज को घायल कर कांटों पर था डाल दिया। तुमने एक नागराज को घायल करके जो है कांटों पर डाल दिया था, और उसी पे तड़पता तड़पता और मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और उसी ने तुम्हें ये शाप दिया था। तब तड़प तड़प कर सर्पराज ने प्राणों को अपने छोड़ दिया, तब तड़प तड़प कर सर्पराज ने प्राणों को अपने छोड़ दिया। मिले मृत्यु तुम्हें भी ऐसी, कह दुनिया से मुख मोड़ दिया। मिले मृत्यु तुम्हें भी ऐसी, कह दुनिया से मुख मोड़ दिया। और इतना कह करके वो प्राणों को त्याग देता है और तड़प तड़प करके। तो इसीलिए ये कविता कहती है, और मेरा भी मानना यह है कि निश्चित होता पुनर्जन्म है, निश्चित मिलता कर्मों का फल। निश्चित जैसा कर्म करोगे, निश्चित आज नहीं तो कल। निश्चित जैसा कर्म करोगे, निश्चित आज नहीं तो कल, और निश्चित आज नहीं तो कल। इस प्रकार से पुनर्जन्म के बारे में मेरी कविता पूर्ण हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हृदय से आभार।